नमस्कार दोस्तों, एनडीडीज किचन एंड लाइफ स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, रेसिपी तो मैं रोज ही बनाती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा अपने किचन को चेंज कर लिया जाए, उसके लुक को। तो कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैंने जो टेबल लगाया था किचन पे उसको मैंने हटा दिया है। जैसे ही मैंने उसे हटाया ना फ्रेंड्स, तो फिर मेरे किचन पे जगह ही नहीं बची कि मैं कहाँ पर क्या सामान रखूँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो मैं ऐसे ही सब कुछ कहीं भी ऐसे ही सेट किए जा रही थी तो बड़ी परेशानी हो रही थी। देखिए, जैसे मैंने ये अलमीरा में ऐसे ही कुछ भी चीज़ें जो मसाले वगैरह, सूजी, जो छोटे मोटे आइटम्स थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए। तो फिर बात को मुझे खुद ही परेशानी होने लगी कि मैं कहाँ रखूँ इन्हें, क्योंकि उनको अलग जगह पे रखने से जो सामान की जगह थी वो अलग जगह पे हो गया। इस वजह से पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो आज मैं शाम से लग गई कि मुझे आज अपने किचन को और इस अलमारी को जो किचन की ही है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं इन कप और ये जो कांच के गिलास है ना, इनको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, मतलब ना के बराबर। जब कोई बाहर का इंसान आता है, गेस्ट वगैरह, तो उसी को पानी और चाय देने के काम आते हैं। हम लोग तो देसी लोग हैं तो सीधे सीधे हम लोग गिलासों में ही, स्टील के बर्तनों में ही खाना खाते पीते हैं। तो फिर हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये यूजफुल ही नहीं है तो इनकी वजह से थोड़ा सा ये कांच के गिलासे टूट जाएंगे करके थोड़ा सा डर रहता है। तो इनको कहाँ रखूँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर मैंने प्लान किया, मैंने कहा पहले मैं इनको साफ़ करती हूँ और ये अलमीरा को थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेती हूँ। वैसे गंदी नहीं थी फ्रेंड्स, आप देख ही रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं निकल रहा है क्योंकि मैं कभी कभी साफ़ करते रहती हूँ तो कम ही निकल रहा है। तो फिर मैंने देखिए यहाँ पर सब कुछ पोंछा और उसके बाद फिर मैंने इन बर्तनों को धोना शुरू किया। और यहाँ पर आप सिंक के पास में जो कुछ धुले बर्तन देख रहे हैं ना, इनको रखने की भी फ्रेंड्स मेरे पास जगह नहीं है। ये एक्चुअल मेरे बच्चों के टिफ़िन है। तो आज मैं बच्चों के लिए दूसरे टिफ़िन ले आई थी क्योंकि ये टूट रहे थे, थोड़ा सा लीकेज आ रहा था इनमें। तो फिर मैं दूसरे टिफ़िन लाई थी। तो ये कभी कभार सूखा ड्राई फ्रूट या फिर ड्राई खाना, कुछ भी चीज़ ले जाने के काम आएंगे करके साइड में रखने थे, लेकिन रखूँ कहाँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो इसलिए ये भी यहीं पर पड़े थे। तो इनके लिए जगह बनाने के चक्कर में मैंने सफाई शुरू की। तो इसी हाथ मैंने फ़ोन भी स्टार्ट कर दिया, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि कहाँ रखें, क्या करें। तो थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे ना तो आसानी से रखा जाता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैंने पहले सावधानी से कांच के गिलासों को धोया, उसके बाद ये कपों को धोया। कपों को धोने में तो कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फ्रेंड्स जो कांच के गिलास है ना वो जल्दी ही टूट भी जाते हैं। ये 6 गिलास थे, 6 में से 1 गिलास तो ये सामान ट्रांसफ़र करने में ही टूट गया था और 5 गिलास बचे हैं। तो सावधानी से रखती हूँ। अभी मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं इतने सारे बर्तनों को कहाँ सेट करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, हो ही जाएगा। फिर जब मैंने ये वाली अलमीरा को साफ़ किया तो फिर मैंने कहा पहले ऊपर वाली को भी साफ़ करती हूँ, जब कर ही रही हूँ तो सभी को साफ़ कर लूँ। तो फिर फ्रेंड्स मैंने ऊपर का भी सामान निकाला एक एक करके और फिर उसके बाद उसको भी साफ़ करना शुरू कर दिया। और इतना छोटा छोटा आइटम निकल रहा था ना, समझ ही में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स कि क्या करूँ, कैसे करूँ। क्योंकि जब हम रखते जाते तब तो कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन जब साफ़ करने लगते हैं ना तो तब पता लगता है कि हे भगवान, कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ रख दी। और ये हमारा लंच बॉक्स है, कभी कभी काम आता है जब हम ट्रेन वेन में जाते हैं, वरना इसकी तो अभी तक ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और यहाँ से भी ज़्यादा कुछ नहीं निकला फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत पहले भी मैंने क्लीनिंग की थी। अक्सर मैं करते रहती हूँ तो कम ही गंदगी थी यहाँ पर। देखिए मैंने थोड़ा बहुत पोंछ दिया है और उस कवर को भी मैं पोंछ दूंगी और उसके बाद यहाँ पर सेट कर लूँगी फ्रेंड्स। अब मैं कवर को भी सेट कर देती हूँ, उसको भी मैंने पोंछ लिया है और ये देखिए लगा दिया। अब सबसे पहले मैं ऐसा सामान ऊपर रखूँगी जो सामान फ्रेंड्स कभी कभार यूज होता है। तो सबसे पहले मैंने उसमें ये लंच बॉक्स को रखा, क्योंकि इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। बस इसके जो कटोरे हैं ना, डिब्बे, उनकी ही ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो फिर उनको मैंने रख लिया था।
बाहर निकाल के और इस लंच बॉक्स को ऊपर सेट कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कांच के गिलास रखे, धो दिए थे, पोंछ दिए मैंने इनको। उसके बाद ये कप भी पोंछ दिए हैं और इनको सबसे पहले एक साइड में रख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर वाली अलमारी में ना कम ही हाथ पहुँचता है और यहाँ पर ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जिनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने कप और गिलास यहाँ पर लगा दिए कांच के, और उसके बाद ये कुछ खाली डब्बे थे और कुछ भरे भी थे, लेकिन ये कभी कभार यूज होते। जैसे तिल रखे हैं, उसमें थोड़ा सा दालचीनी पत्ता वगैरह। दालचीनी का तो मैंने फिर उठा लिया था क्योंकि मसाले में एक साथ ही रखती हूँ, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था जिस दिन से मैंने टेबल हटाया था। और यहाँ पर ये थोड़ा पानी पूरी का मसाला बचा हुआ है, बहुत समय से बचा है, लेकिन फ्रेंड्स पानी पूरी नहीं है तो बनाया भी नहीं है, इसीलिए ये भी कभी बनेगा तभी काम आएगा। फिर ये कस्टर्ड पाउडर था, ये इसबगोल था, ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी, इन सब को रखा। ये मेरी दवाइयाँ थी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो बहुत कम यूज होती हैं उनको मैंने ऊपर रख दिया। जैसे गुजिया वाली मशीन ये एक जार में रखी हुई है, उसके साथ पंचतुलसी रखी हुई है। पंचतुलसी भी कभी कभी जब बच्चों को जुकाम वगैरह होता है ना तो तब देने के काम आती है। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑडी वाला रैप ऊपर। अब देखिए ये सामान तो यहाँ पर सेट हो गया। अब ये नीचे वाली अलमीरा खाली हो गई ना, अभी तक 2 अलमीरा में मेरा ऐसे ही करके सामान पड़ा हुआ था। जब हम बिखेर के रखते हैं ना फ्रेंड्स तो तब वो बहुत ज़्यादा जगह घेरता है सामान, लेकिन जब हम उसे बिल्कुल अच्छे से कैरी करके रखते हैं तो फिर वो कम जगह घेरता है। जैसे देखिए 2 अलमारी का सामान एक ही में शिफ्ट हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से मैं कुछ बर्तन निकाल रही हूँ जो मैं थोड़ा कभी कभी यूज करती हूँ। एक्चुअली ये यूज में ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी रोज़ नहीं। तो फिर फ्रेंड्स मैंने इन बर्तनों को निकाला। जैसे यहाँ से थोड़े कटोरे कम किए, वहाँ से थोड़ा गिलास कम किए और एक लोटा कम किया। इन सबको फ्रेंड्स मैंने वहाँ रख दिया। वो भी मेरे किचन के सामने ही है, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं निकाल लूँगी। लेकिन अगर मैं ज़्यादा बर्तन निकालती हूँ ना तो बच्चे एक गिलास के बाद दूसरा गिलास, दूसरे के बाद तीसरा एक साथ लगाते जाते हैं, और ये जो सिंक है ना, सिंक के पास में जगह पूरी लाइन सी बन जाती है। इसीलिए मैंने ऐसा किया कि मैंने इसको यहाँ पर लगा दिए। 4 गिलास वहाँ से हटा के यहाँ रख दिए और ये 2 बड़े वाले कटोरे यहाँ पर रख दिए। उसके ऊपर फ्रेंड्स मैंने लोटा रख दिया और उसके बाद ये 5 कटोरियों को भी मैंने हटा दिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ आगे। मैंने कुछ बर्तन और निकाली, जैसे बच्चों के टिफ़िन के लिए जगह नहीं होती, वो यहाँ पर सेट कर दिए हैं। ये कभी कभी यूज होंगे क्योंकि, और ये डोंगा तो अक्सर यूज होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से निकाल लूँगी क्योंकि जगह नहीं होती फ्रेंड्स। और ये वाला केक वाला टीन है, ये भी कभी कभी यूज होता है फ्रेंड। और ये बच्चों की बॉटल्स है, यहाँ से वो तुरंत से निकाल लेंगे। एक बॉटल तो अभी लेके गए हैं वो पानी पीने के लिए, एक बॉटल यहाँ पर है तो वो खुद से निकाल लेंगे, इसीलिए वो यहाँ पर रख दिया। और ये मेरा कटर है, वेज कटर, और ये भी चॉपिंग वाला कटर है। तो फिर फ्रेंड्स इसको कहाँ पर रखूँ, पहले ऐसे करके रखा। देखो पहले मैं पूरा सा अनुमान लगाती हूँ, मैं भी पूरी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पहले मैं अनुमान लगाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं हर चीज़ को उसकी जगह पे सेट करती हूँ। देखिए लास्ट में इतनी जगह बच गई और ये साइड में चारों के 4 सेट हो गए। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं आगे बढ़ गई। पहले मैंने ऊपर थोड़ी ये दवाइयाँ वगैरह जो भी चीज़ें थी वो कभी कभी यूज वाले थे खांसी जुकाम में, तो उनको ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने नीचे के डब्बों को सबको पोंछना शुरू किया। और यहाँ पर थोड़ी सी डस्ट थी, डस्ट की वजह से मुझे दिक्कत होती है तो छींक भी आनी शुरू हो गई। और फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैं किचन पे आ गई। किचन पे भी देखें यहाँ पर सब छोटा मोटा कई आइटम्स रखे हैं ना, तो इस वजह से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा था। मैं सब चीज़ों को एक एक करके चेक कर रही हूँ, जो चीज़ काम की नहीं उसको फेंक रही हूँ, जो चीज़ काम की उसको रख रही हूँ, ऐसे ही करके काम चल रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो चीज़ें फालतू की थी मैंने सबको हटा। उसके बाद इसको करने में जब मैं शाम 4 बजे से लगी थी, और वो 4 बजे से फ्रेंड्स होते होते रात के 7:30 से 8 बज गया। बता नहीं सकती इतनी लेट हो गई। जब गंदगी फैलाते हैं तब तो कुछ भी पता नहीं लगता, कभी यहाँ सामान कभी वहाँ सामान डालते हैं, और जब उस गंदगी को साफ करने का टाइम आता है ना तो बहुत समय लगता है। इससे हमको ये सीख मिलती है ना फ्रेंड्स कि हमें थोड़ा गंदगी को कम करना चाहिए। कुछ भी गलत करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको जब सुधारने का वक्त आता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
और ये देखिए फिर मैंने यहाँ पर सब कुछ हटाया और फिर यहाँ पर सारा का सारा पोंछा। और उसके बाद देखिए ऊपर भी मैंने जब से वो टेबल हटाया तब से देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो रहा है मेरा। यहाँ पर ये सारे जो ये पैकेट्स पड़े हैं ये सब यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत उथल पुथल हो रही थी। मैं ऐसे में किचन में काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने कहा 5-7 दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा आज तो मैं साफ़ कर ही लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बस का नहीं है गंदगी पे रहना। तो फिर फ्रेंड्स मैंने इनको पोंछा। वैसे डब्बे मेरे साफ़ थे तो मुझे इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो डब्बे थोड़े गंदे थे उनको मैंने बात को धो लिया था और ये सारे डब्बे साफ़ थे तो इनको हल्का हल्का पोंछ के मैंने ऐसे ही रख दिया। ये मसाले हैं फ्रेंड्स, सारे मसाले के डब्बे हैं, तो मैंने उनको यहाँ पर रख दिया और उसके बाद यहाँ से सब चीज़ें निकाली और फिर धीरे धीरे उनको भी सेट करना शुरू कर दिया। ये जो आपको पैकेट्स दिख रहे हैं ना, ओट्स को मैंने डाल दिया डब्बे पे। एक डब्बा खाली हो गया था, वो मैंने धो के पहले ही रखा था तो सूख गया था डब्बा। उसमें ओट्स को डाल दिया फ्रेंड्स, और यहाँ पर सूजी है और ये थोड़ा कुट्टू का आटा है। इन सबको फ्रेंड्स मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मम्मी भी मेरी रखती है और वहाँ ससुराल पे सास और देवरानी दोनों के दोनों रखते हैं। वो मुझे पिछले बार पता है जब मैं घर गई थी ना, तो वट सावित्री वाले दिन मैं देख रही थी सूजी नहीं मिल रही थी मुझे, तो सूजी बात को मम्मी ने बताया फ्रिज में है, तो फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज में रख दूँ। इन सब चीज़ों को जो मेरे पास फालतू का आइटम था ना, जिनके लिए जगह नहीं हो पा रही थी, इन पैकेट्स को मैंने फ्रिज में रख दिया और जो चीज़ें दाल वगैरह डाल सकती थी डब्बों में सबको डाल दिया। और यहाँ पर देखिए पूरा सही हो गया फिर से। और फिर मेरा किचन कुछ ऐसा दिख रहा था फ्रेंड्स, पूरा साफ़ करके। दूसरे दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उस दिन मैं बहुत थक गई थी, मैंने फिर नहीं बनाई थी वीडियो। तो अगर आपको भी ऐसे ही परेशानी होती है मेरी तरह, तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही साफ सफाई किया कीजिए। बाय फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर दिन आप खुशी खुशी एंजॉय करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा मैं खुश हो जाती हूँ और अच्छे से काम करने की कोशिश करती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।